चलिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं एडजस्टमेंट के साथ, नोट करना शुरू करिए बेटा साथ साथ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ब्रैकेट में लिख लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट 1,70,000 और 1,75,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख रुपीस 1,65,000। ये सारी लाइबिलिटी थी पूरी, टोटल 33,70,000 और 27,40,000। बेटे एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको विद एडजस्टमेंट। एसेट्स, पहला नॉन करंट एसेट्स, जिसमें आप पहला लिखिए टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स नोट 1, पहला नोट बनवाया 24 लाख और 19 लाख, 19 लाख रुपए। इनटेंजिबल एसेट्स यहीं पे लिख देता हूं, इनटेंजिबल एसेट्स ब्रैकेट में लिख लीजिए गुडविल। गुडविल है ब्रैकेट के अंदर 2 लाख रुपीस और 3 लाख, 3 लाख रुपीस। चलिए सेकंड पॉइंट, करंट एसेट्स। सेकंड पॉइंट करंट एसेट्स, ए करंट इन्वेस्टमेंट 1,40,000 और 1,70,000, 2,022, 2,021, 1,40,000, 1,70,000। इन्वेंट्रीज, बेटा इन्वेंट्रीज को क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक, ये आ गया स्टॉक। अमाउंट है 2,60,000 और 130, 2,60,000 और 130। थर्ड, कैश एंड कैश इक्वलेंट, कैश एंड कैश इक्वलेंट अमाउंट है बेटा मेरे पास 70,000 और 40,000, 70 और 40। थर्ड पॉइंट एक रह गया था बीच में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 3 लाख और 2 लाख रुपीस, और 2 लाख रुपीस। चलिए टोटल कर दीजिए 33,70,000 और 27,40,000। चलिए अब बनाइए एक नोट और टेंजिबल एसेट्स का।
2022 2021। यहां पे आ गया आपका पर्टिकुलर्स। मशीन, आइटम क्या थी? मशीन। अमाउंट है बेटा 26 लाख और 20 लाख रुपए। 26 लाख और 20 लाख रुपए लेस डेप्रिशिएशन। लेस डेप्रिशिएशन अमाउंट है बेटा 2 लाख और 1 लाख और 1 लाख। आंसर आ गया 25 लाख और 19 लाख। 24 और 19 लाख। अब आइए एडजस्टमेंट। कम से कम 1.5-2 पेज का क्वेश्चन आएगा ऐसे करके। पहली एडजस्टमेंट, डिबेंचर वर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब पहले दिन ही इशू हो गया। दूसरा, ए मशीन। सर तो मतलब कोई भी मतलब मंथ का वो नहीं लगेगा ना? नहीं, कुछ नहीं। अब सीधा पता है क्या है, इधर देख, ये 12% का इंटरेस्ट सीधा डायरेक्ट 5 लाख लगेगा। के ऊपर लगेगा, 5 लाख पे, क्योंकि पहले दिन ही उसने हाँ सर। इश्यू कर दिया है। ए मशीन कॉस्टिंग 80,000 रुपीज। सर हाँ जी। सर ये मशीन का अमाउंट कितना है? मशीन 26 लाख और 20 लाख रुपए। एकोमोलेटेड सर डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर कुछ महीने बाद होता है या पहले होता तो फिर ये 40 लाख लेते? हाँ जी, चार एकोमोलेटेड लाख डेप्रिसिएशन। एक मिनट, क्वेश्चन पूरा कर दूं फिर सब कुछ बता देता हूं। डेप्रिसिएशन was 40,000 was rupees 40,000, 40,000 रुपए was sold at a gain of 10,000, was sold at a gain of 10,000 रुपए। अब पूछिए जो मर्जी। सर कुछ अगर कुछ महीने बाद होता तो हाँ, तो फिर वो मतलब ये महीने का पहले, लग जाता जो हमारा कंसेप्ट है शुरू से। सर तो मतलब 4 लाख पे लगता। हाँ, पहले 4 लाख के ऊपर कुछ महीनों का लगता, 4 फिर लाख के ऊपर 5 भी लाख लगता, के फिर ऊपर कुछ 5 लाख के महीनों का ऊपर लगता लगता। ना सर। अच्छा। ऐसा है, सुन मेरी बात, जो एक और अभी क्लास हुई है उसमें करवा लियो ये क्वेश्चन ऐसे वाले, ठीक है? चलिए बेटा, नोट कर लीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में 1.5-2 पेज का। हमने चीजें छाट छाट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और साथ में इधर आपके पास मशीन और डेप्रिसिएशन गिवन है और साथ में एडजस्टमेंट है, तो इसका अकाउंट बनेगा, और साथ में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकालना है। उसके बाद सीएफएस स्टार्ट होगा। फटाफट नोट कर लीजिए। ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स, ये बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कैश, इन्वेंट्री, करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा। तो बहुत चीजें देखने वाली। गुडविल ये रहा। हाँ जी एक बोलो सिंगल क्वेश्चन में कितने आ जाती है एडजस्टमेंट? बेटे, वैसे एग्जाम में 4 मैक्सिमम देखी है मैंने अपने कैरियर में, 4 मैक्सिमम। एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं आती। तो आप खुद देखो, 2 एडजस्टमेंट ये हो गई, साथ में इसके साथ ये हिडन ये है, बस। और ऐसा ही पेपर आएगा, अगर आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। 5 मार्क्स सर का वो आखिरी क्वेश्चन में आएगा। कितना लिखा है? 10,000 है सर 10,000 लास्ट में रुपए। बिल्कुल। 10,000 हो गया बेटा, रब कर दूं? सर इस वाले में तो हम यस सर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का यस सर। अकाउंट बनाएंगे ना? हाँ बनेगा। रब कर दूं बेटा? यस हाँ जी सर। सर। स्क्रीनशॉट ले लो, फुल फ्लेज का पूरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा बेटा। कर दूं रब? हाँ जी सर। चलिए,
चलिए, जिसको आता है आप मशीन अकाउंट बनाना शुरू करिए। मशीन Depreciation और भी बनेगा ना? डेप्रिसिएशन दोनों अकाउंट बनेंगे बेटा, मशीन और डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों। और साथ में फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालिए। चीजों को देख के आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, आपके पास बेटा एक टैक्स गिवन है, बस यही दो आइटम्स गिवन है, इसी से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर आप बनाना शुरू करिए सीएफएस। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, देख लीजिए। चलिए सबसे पहले मैं बना रहा हूं मशीन अकाउंट और साथ में accumulated depreciation अकाउंट। सबसे पहला काम ये कर रहा हूं, मगर सबसे पहले इसमें मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले कॉस्ट कितने की थी बेटा? 80,000। 80 उस पे डेप्रिसिएशन कितना है? 40,000 40। तो मेरे पास बुक वैल्यू कितनी आ गई? 40,000। 40,000। उसके बाद मुझे इंफॉर्मेशन गिवन था, गेन है 10,000 10,000 रुपए के का। गेन पे सेल करी है। 10,000 रुपए का गेन है, 50। तो ये आएगा 50,000 की सेल, और ये आपका प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपए का। ये बन गया इसका पूरा कॉस्ट का कैसे कैलकुलेट किया है। अब मशीन की वैल्यू है 20 लाख और 26 लाख, ब्रॉट डाउन 20 लाख, कैरिड डाउन 26 लाख, यहां पे ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन। अमाउंट है बेटा 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख और 2 लाख रुपए। चलिए, बैंक सेल 50,000, फिर डेप्रिसिएशन 40,000। ये डेप्रिसिएशन नीचे आ गया मशीन टू मशीन के नाम से 40,000। बेटा ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आना है एग्जाम में। 2,40,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 1,40,000। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। प्रॉफिट 10,000 रुपीज और बैंक परचेज, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है भाई? 2,40,000 आ रहा है। 1,40,000 नहीं आएगा? 6 लाख? नहीं, हाँ सर, 1,40,000 है, 6 लाख 1,40,000। नहीं, 6,80,000। सर सॉरी, वो मैंने 2 और ज्यादा होगा। 60 ले लिया था, सॉरी वो गलती। 26,90,000 आ रहा है। यस सर, 6,80,000 आ रहा है। चेक कर लो फिर भी। प्रॉफिट 10,000 का है, 6,80,000 का बैंक परचेज। चलिए ये पहला हो गया। अब दूसरे पे आइए, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए बताइए, नेट प्रॉफिट का कितना डिफरेंस था क्वेश्चन में? बताइए सर नेट 3 लाख। प्रॉफिट का 3 लाख 3 लाख रुपए का। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख माइनस 3 लाख, 3 लाख रुपए प्लस टैक्स मेड। टैक्स मेड कितना है बेटा? 2 लाख। 2022 का 2 लाख 2 लाख रुपए। 5 लाख होगा सर नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए हो गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर एक चीज पूछनी थी। पूछो जी। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए बताइए, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? 5 लाख। बिफोर टैक्स 5 लाख रुपए। एड एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर, नहीं पहले एक एक करके चलेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1,40,000, ये 1,40,000। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000 रुपए नेगेटिव, ये 10,000 रुपए नेगेटिव, ये हो गया। अब बताइए गुडविल राइट ऑफ कितने का था? 1 लाख। 1 लाख रुपए का गुडविल राइट ऑफ। अगला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना था डिबेंचर का अमाउंट बेटा? 5 लाख। 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट है? 12%। 12%, ये आ गया आपके पास 60,000 रुपए। चलिए हो गया यहां तक, नोट डाउन बता दीजिए। चलूं आगे? सर यस सर। हाँ जी सर। बोलो। सर वो कहते हैं इंटरेस्ट तो हम प्रीवियस ईयर पे निकालते हैं ना? नहीं बेटे, बोला था ना एडजस्टमेंट के अंदर कि पहली तारीख को ही इशू हो गए। पहले कोई इशू हुए थे अच्छा सर। 640, ये 630 आ गया, ये 730 आ गया, 790, 790। इसको क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंजेस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ गया 7,90,000 रुपए। चलिए इसमें ऐड क्या करेंगे? डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, माइनस कर दीजिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। चलिए सबसे पहले इन्वेंट्री 1,30,000 से बढ़ गया, इन्वेंट्री 2,60,000। तो 1,30,000 रुपीज नेगेटिव, 1,30,000 रुपए नेगेटिव। अगला क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में तो बैंक ओवरड्राफ्ट था, ट्रेड रिसीवेबल है नहीं, कुछ भी नहीं है। चलिए ये नील है, माइनस करिए, कितना आ गया बेटा? सर 6,60,000। 6,60,000 रुपए। और इसको क्या लिखेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। रब कर दूं बेटा इसको? हाँ जी Yes, सर। यस सर। चलिए सबसे ज्यादा टाइम बेटा सिर्फ ऑपरेटिंग में ही लगता है, बाकियों में तो 5 मिनट का ही काम है, लिमिटेड आइटम्स होती हैं उनमें तो। चलिए सर 4,95,000 आ रहा है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ठीक है, चलिए लेस करिए। टैक्स पेड कितना है बेटा बता दीजिए? 1,65,000। 1,65,000 नेगेटिव। आंसर आ गया आपका 4,95,000, पहला आंसर। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहला आंसर आ गया बेटा, देख लीजिए। चलिए सेकंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए सबसे पहले हमने जो फॉर्मेट बनाया था वहां से बताइए, परचेज ऑफ मशीन कितना है बेटा?
सर 6,80,000 6,80,000 रुपीज नेगेटिव। सेल कितने की थी? 50,000 प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन कितना? 50,000, 50। 50,000 रुपए। अब एक और आइटम थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो बताइए इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज है सर। इंक्रीज है 1,00,000। परचेज 1,00,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 1,00,000 यस ठीक है सर। सर। माइनस आंसर निकालिए। सर issuance नहीं 7,30,000। क्या चीज बेटा? सर issuance। वो थर्ड में होता है। इश्यूएंस नहीं, परचेस लिख दिया, वो तो अच्छा, थर्ड अच्छा। कैटेगरी में आएगा ना बेटा। अच्छा सर। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अच्छा, फ्लो क्यों होगा? ये तो यूज्ड इन है, नेगेटिव। यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेगेटिव आ रहा है। तीसरा, थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए, अब आएगा इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल। कितना था अमाउंट बताइए? सर 20,000 इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। 2 लाख से 2 बढ़ लाख रहा है है बेटा। वही। सर Issuance- 1,90,000 और 1,70,000 नहीं था? नहीं, नहीं 19 बेटे। लाख और 17 लाख। अच्छा। इशुएंस ऑफ डिबेंचर, कितने का डिबेंचर का इंक्रीमेंट था? 1 लाख। Yes, sir. इंटरेस्ट ऑन यस सर। डिबेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड कितने का था? 60,000। 60,000 रुपया नेगेटिव, माइनस। और कोई आइटम? और कौन सी आइटम रह गई बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बताइए, कम हो रहा है क्या हो रहा है? सर कम हो रहा है। रिडम्पशन ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 5,000। 5,000। चलिए, निकालिए आंसर बेटा। 2,35,000, 2,35,000 रुपए। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये आ गया। चलिए, आंसर निकालिए बेटा आप। 2,35,000 प्लस 495, 235 प्लस 495 माइनस कर दीजिए 730। कितना आ रहा आंसर भाई? बताइए। सर ये तो 0 हो रहा है। कोई बात नहीं, नील लिख देते हैं, इसमें क्या हो गया? नील। नेट कैश एंड कैश इक्वलेंट। चलिए, कैश एंड कैश इक्वलेंट एट द बिगनिंग। प्रीवियस ईयर ना सर ये? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहा है, प्रीवियस ईयर। 2 आइटम का टोटल बोल दे बेटा। पहला, कैश का टोटल कितना है और करंट इन्वेस्टमेंट का टोटल कितना है? करंट इन्वेस्टमेंट सर 1,70,000 करंट इन्वेस्टमेंट और 40,000 कैश। तो कितना आ गया? सर 2,10,000। 2,10,000। तो आप क्लोजिंग का भी चेक करिए। कैश एंड कैश इक्वलेंट सर यही है। एट द एंड, जिसमें हम प्लस करेंगे कैश और करंट इन्वेस्टमेंट। तो 2,10,000 ही है। 2,10,000 ही है। टैली हो गया बेटा। आप हाँ ये सर, लगा 2,10,000 लो, है। आप ये थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ कि अभी हम कर रहे हैं कैजुअल तरीके से और करने में 15-20 मिनट लगे हैं, और जबकि सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स थी।
सिर्फ 2 एडजस्टमेंट, और करने में कितना टाइम लगा है आप देख लीजिए। तो ध्यान से सीखना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे ये आधा घंटा या 40 मिनट्स में जाकर कंप्लीट होगा। तो ये इतनी देर में होगा तो पेपर बेटा कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करिए और स्पीड बनाइए, और कौन सी कहां से पिक करनी है वो भी आपको सीखना है। अगर आप नहीं सीखोगे प्रॉब्लम आएगी। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। सर कर लिया। आकाश कुछ समझ आया? और हाँ जी सर, समझ आया। अनुराग, क्रिश, क्रिश समझ आया थोड़ा सा? सर हाँ जी। शौर्य? सर मतलब ये हाँ सर। अंशुल फिर नहीं है आज क्लास में? तो मेरे को भी लगा कि 9:45 है, तो मैंने उसी टाइम ज्वाइन किया। फिर बाद में हम्म। आपसे पूछा कि 9 बजे से चालू थी। हम्म। अब कल कितने बजे लोगे? बेटे एक्स्ट्रा क्लास एट 9, एक्स्ट्रा क्लास, और वैसे क्लास का टाइम 9:45। सर कल मेरी 9 बजे क्लास होगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप 9:45 पे ज्वाइन करना। ठीक है सर। बोलो आयुष क्या कह रहा है? फर्स्ट एक्टिविटी में सर सर वो मैं जो ये कह बैंक रहा था ओवरड्राफ्ट कि है मतलब वो क्यों नहीं आया? बिल भी आ सकता है, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब। बिल्कुल आया, तेरे सामने नील आया बेटा। हर सर? चीज पॉसिबल है बेटे। बैंक ओवरड्राफ्ट ना, सुन पहले इधर, बैंक ओवरड्राफ्ट पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एडजस्ट होता था, मगर कुछ रूल्स अमेंडमेंट के साथ इसको अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर दिया। अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इशू के नाम से, डिक्रीज हो रहा है तो रिडम्पशन के नाम से। मृदुल ठीक है सर। और एक और चीज, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ अगर कोई परसेंटेज होती, जैसे डिबेंचर के साथ परसेंटेज होती है हमेशा, हाँ सर। तो फिर उसका इंटरेस्ट भी यहां प्लस होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। सेम बिल्कुल पैटर्न कर हाँ दिया ठीक है इसका। सर। चलिए हो गया बेटा, नोट डाउन। यस यस सर। यस बैंक सर। ओवरड्राफ्ट का बोला आपने? हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट के आगे जाके अगर परसेंटेज आए तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वंश समझ आया? यासना? हाँ जी सर। यस सर। यश थोड़ा सा आइडिया मिल गया अब? हाँ सर। समझ आया? मगर ये देख लिया टाइम कितना सर। लगता है इसमें, देख लिया है? हाँ सर, वही 20-25 मिनट तो लगने ही है अपन। हाँ, मगर वो तब है जब आपको सारे कंसेप्ट आते हो और कोई पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि एक तो 2 पेज का क्वेश्चन लिखा हुआ आता है और पता नहीं एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा, क्या पता आगे पीछे करके क्वेश्चन आया तो बार बार पेज चेंज करके बहुत प्रॉब्लम आएगी उस टाइम पे। चलिए क्लास को फिर वाइंड अप कर रहा हूं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आता है सर? बेटे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज की तरह किया है मैंने ट्रीटमेंट। कम होगा तो सेल करूंगा और अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीज की तरह नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और करंट इन्वेस्टमेंट यहां पर ऐड ऑन करते हैं हाँ सर, वो तो कैश पता के है। साथ। करंट ठीक है। इन्वेस्टमेंट पता है क्या होती है? ये करंट इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। करंट इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। चलिए क्लास को वाइंड सर अप सर आपने दोनों बार कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट और कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट ही लिखा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही लिखा है। ऐसा है, इधर एक मिनट दिखाता हूं तुम्हारे को एक चीज। इधर देखिए, अगर आपको इसमें जरा सी प्रॉब्लम आ रही है, इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर चीजें पूछ रहे हो आप, देखिए इधर ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें क्या क्या प्लस होता है। एक तो कैश, एक आपका बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये प्लस होता है। प्लस आपका होगा बेटा ये करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अलग से भी दोनों कभी कभी आ जाते हैं अदर के नाम से। और माइनस सर होगा, बिगिनिंग या एंड? बिगिनिंग में भी यही रूल है, एंड में भी यही रूल है। कैश क्रेडिट माइनस करेंगे तो जाके आपका वर्ड आएगा
कैश एंड कैश इक्वलेंट, ये है बेटा, ठीक है, ये लिख लो चाहे, ये ठीक है कैश, सर। दोनों का कंसेप्ट यही है, दोनों का कंसेप्ट यही है। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, कल सेम टाइम पे।